कर पावे ना कुछ हमें सुहाए, हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं हो गया बेटी, तुम पागल हो गई हो बेटी, पागल। आनंद कहने लगे क्या तुम्हें कुछ हो गया है बेटी? कुछ नहीं हो गया, तुम पागल हो गई हो, पागल। अरे नाई भोजन हम कर पावे, नाई भोजन हम कर पावे ना कुछ हमें सुहाए, हमें कुछ हो गया है, कुछ नहीं हो गया बेटी, तुम पागल हो गई हो बेटी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटी, तुम पागल हो गई हो बेटी, पागल। और सुनो आनंद, ओ मेरे प्राणन प्यारे कैसे रहूंगी बिना हम तेरे, हो ना तेरे। मेरे प्राणन प्यारे कैसे रहूंगी, और शादी करो हमारे संग में, शादी करो हमारे संग में, ऐसे तुम समझाए हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। कदम नहीं हो सकता बेटी, ऐसा नहीं हो सकता है बेटी। कहने लगी हे आनंद, जब से तुम कुएं पे से गए हो तब से मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मुझे क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ अरे बेटी, तुम पागल हो। नाई भोजन हमें कर पावे, ना कुछ भोजन हमें कर पावे ना कुछ हमें सुहाए, हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। याद रखना मेरी लोगों, आज प्रकृति कहने लगी हे भंते आनंद, पता नहीं मुझे क्या हो मुझे गया क्या है। होगी जब से आप गए ना, मैंने खाना आपके खाओ, बगैर खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। इधर तुम्हें मेरे कुछ नहीं हुआ है, तुम पागल हो गई हो पता बेटी। नहीं मुझे क्या हो गया। आनंद कहने लगे बेटी तुम्हें कुछ नहीं हो गया, हमें लगता है तुम पागल हो गई हो। मैं इधर पागल मेरे नहीं भैया आनंद और बेटी प्रकृति में अंदर वार्तालाप हो रही है। आनंद समझा रही, इधर मैया मतंगी विचार करने लगी, सोच रही है अब तक तो मेरी बेटी और आनंद में वार्तालाप हो चुकी होगी। ऐसा करें, चलते हैं कुंदी को खोल करके देखते हैं कि आनंद और प्रकृति क्या कर रहे हैं। इधर बूढ़ी मैया चली है, लेकिन मैया को नहीं पता कि आनंद ने साफ शादी के लिए इनकार कर दिया है। कहाँ वो साधु चन्न प्यारा की वो इनके चक्कर में आएंगे। इधर मेरे भैया आज बूढ़ी मैया फिर चली है, और जैसे ही गई जाते जाते मैया जो बाहर से कुंदी लगी हुई थी, जाते जाते गई और जैसे ही मैया ने कुंदी खोली, भैया कुंदी को खोलते ही आनंद मौका पाकर वहां से निकल जाते हैं। अरे भैया जैसे ही आनंद निकले, प्रकृति झुझला कर कहने लगी, और अम्मा ये तुमने क्या कर दिया? का हुई गौलली भी तो भाग गई। तो मैं भाई का आवे खातू है, चलिए बुढ़ापो लेके मेरे प्रकृति कहने लगी भाई तुम्हें आनो हतो है, तुम्हें हम बता मर जाओ जाते बढ़िया सो बढ़िया तुम जलली मोय मार रही है, क्या बता तो है का गहुए है का तुम्हें भाई आए मर बे खातो, तुम्हें रोटी की चिंता नहीं, बुढ़ापे मरो जाती तुम कभी घर नहीं लली तू सीधे बता दे मोय ढकेलती काय है। अब निकल गए। प्रकृति कहने लगी अम्मा तुमने गजब कर दो, थोड़ी देर ना रुकी रात थोड़ी ना देर ना आती, आती, काय आई गई, थोड़ी देर ना आती और वही डरी रहती चांद। आज प्रकृति कहने लगी अम्मा थोड़ी देर तुम ना आती तब तक हम आनंद को राजी कर लेते, तुमने सब मेरो बनाओ बनाओ खेल बिगाड़ दो है। चाहती हम है लली तू मोय काय मारे डाल रही है, और तेरो ब्याह कराए दिए तू काय मोय मारे प्रकृति कहने वो तो निकल गए, ब्याह किससे कराओगी? कितने ब्याह करे लली लली तू मोय बाती है तो ब्याह कौन करे है तेरो? मजा ब्याह ले, चलिए नेक दिन ना आती ता
बड़े खाने मनाए पाओ तो तुम और खड़े थे मर जाओ मैं डूब के जाओ आए दैया तुम पता है भाई तुम खून खोल को ले चलिए बनते लग दे ना दी टुकड़िया हम तो बता रहे खून खोल लो मेरे को हम तो सही डंडा अभी चलिए कर दे सबका बुलाता है रोटी पानी सब हमारे सब चलो गो मेरे बेहू चले गए आए तो अब बता क्या करे तो बता तो मार क्या चल रही हूँ रुक जा लली ए रुक जा तुम बात का है बिटिया इधर मेरी भैया आज प्रकृति अपने बूढ़ी माँ मतंगी पर झुझलाने लगी कहने लगी अम्मा तुम थोड़ी देर और रुकी रहती तो हमें लगत में राजी हो जाते शादी के लायक नेक देर अगर ना आती अम्मा तो सब कचू हो जातो तुम जने कहाँ से आएंगे खोपड़ी लेके ए ललिया बैठो इधर मेरे भैया मैया मतंगी कहने लगी बेटी चिंता मत करो ऐसी बात है अब मुझे मालूम है कि आनंद कहाँ गए होंगे अपने गुरुजी के पास भगवान बुद्ध के पास गए होंगे ऐसा करो हम और आप चलते हैं चल कर के भगवान बुद्ध से तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी के लिए उनसे विरह वेदना करूंगी और आनंद को तुम्हारा जीवन साथी बनाने के लिए उनसे मांगूंगी शायद हो सकता है भगवान बुद्ध शादी करने के लिए आनंद को राजी करा दें चला चला अम्मा चला देख लीजिए माता धीरे धीरे चले चला तूने मैं तो पहले ही कजल दई मार के अब तू जल्दी जल्दी खिचेर रही है चल ए बिटिया अम्मा मेरी प्यारी अम्मा चला अब देख ले के तू प्यार इधर मेरे भैया आज प्रकृति ने अपनी मैया मतंगी को साथ में लिया है बूढ़ी अम्मा चलिए कहने की चलो बेटी चलते हैं अम्मा चलो चले करी के मतंगी प्रकृति को ले करी के मतंगी प्रकृति को आज जेते मन को चले दे चलो है प्रकृति को आज जेते बनी को चले भैया लली तू कोई काय के भैया मेरे आज ले जा रही है वो मैया मतंगी प्रकृति साथ में है बूढ़ा सा शरीर है ले करके मतंगी प्रकृति को हरी जेरी बन में चले दीनी और धीरे धीरे जाने लगी आज धीरे धीरे जाने लगी और प्रकृति साथ में चले भैया धीरे धीरे प्रकृति और कहाँ पर पहुँची है भैया ले बिटिया को मतंगी आज जिस बन में पहुँची है जिस बन में पहुँची है मतंगी जिस बन में पहुँची है पहना ले बिटिया को संग मतंगी जिस बन में पहुँची याद रखना मेरी लोगों इधर आज बेटी मतंगी बेटी
प्रकृति को लेकर के मैया मतंगी जो है जेत वन में धीरे धीरे पहुंच जाती है। देखा है विश्व गुरु भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। कहने लगी बेटी आ गई हैं, ये देखो भगवान बुद्ध बैठे हैं। आज मेरे भैया भगवान बुद्ध के पास में आनंद को देखा। आज मैया मतंगी से बेटी कहला अम्मा ये बैठे, ये देखो अम्मा देखो जे बैठे अम्मा सही कहा हो बिटिया। हाँ बिटिया बताओ। कहने लगी है मतंगी से प्रकृति ऐसा करो माँ कि भगवान बुद्ध से जल्दी बात करो, मेरा शादी इनसे करा दो मेरी। अम्मा तुम भगवान बुद्ध तो जल्दी बातें करो, मेरी शादी कराए दो जल्दी, जे बैठे देखा। प्रकृति कहने लगी मैया ये हमारी तरफ देखो नहीं रहे हैं। अम्मा जी हमारी तरफ देखो नहीं रहे, हमने इनको कहा बिगाड़ो है। हमने कहा ले लो का, हमने तुम कहा ले लो, तुम मेरी तरफ देखता नहीं आओ का। आज मेरे भैया आज मैया मतंगी ने 3 बार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया है। आज भगवान विश्व गुरु कहने लगे कहो माँ कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ माँ। इधर के हाथ जोड़ करके कहने लगी मैया मतंगी भगवान कहिए मैं बड़ी विपत्ति की मारी हूँ, आपके पास बड़ी लालसा बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूँ। हमारी ये बेटी है मतंगी। हाँ और सुनो भगवान आपके समक्ष में आपके जो प्रिय शिष्य आनंद बैठे हैं। एक बार का जिक्र है आनंद कहीं भोजन ग्रहण करने के लिए गए, जब उधर से आ रहे थे तो रास्ते में आपके शिष्य को प्यास लगी भगवान, और हमारी बेटी ने इन्हें पानी पिलाया। तब से पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया, ये एक ही रट लगाए बैठी है कि शादी करूंगी तो आनंद के साथ में करूंगी, नहीं तो अपने प्राणों की आहुति। क्या बेटी आपकी शादी के कह रही है? और सुनो भगवान मैं आपके पास उम्मीद लेकर के आई हूँ, आप हो सके अपने आनंद को मना लो, शायद आपकी बात मान जाए और मेरी बेटी प्रकृति के साथ में इसकी शादी करा दो, नहीं तो आप नहीं कराओगे तो मैं संतानहीन हो जाऊंगी। ऐसा ना हो भगवान कहीं ये मर जाए। आज इतने शब्द सुने कहने लगी माँ मर नहीं जाए, मैं यहीं मर जाऊंगी। इसी बीच में इन नन्ही मुन्नी बच्ची पल्लवी की तरफ से 10 रुपए धमदान प्रदान हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटी आपने हमारे शिष्य के अंदर ऐसा कौन सी चीज देखा है बेटी जो आप इन पर मोहित याद रखना लोगों। देखिए विश्व गुरु भगवान शास्त्रा गौतम बुद्ध किस प्रकार से उस प्रकृति नाम की लड़की को इस नाश वाले शरीर के बारे में अंग अंग के बारे में ज्ञान कराएंगे। बड़ी शब्दों में कहने लगे, बड़े मीठे शब्दों में कहने लगे हे बेटी। हाँ महाराज ये शरीर है ना बेटी, मुझे इनकी सूरत बहुत। अरे बेटी ये शरीर नाशवान है बेटी, ऐसा कौन सा मेरे शिष्य के अंदर आपने गुण देखा है या कौन सा अंग देखा है बेटी जो आप मोहित हो गई है बेटी, बताने का कृपा करें बेटी। इधर प्रकृति ने मुझे नाक अच्छी लग रही है बेटी, इनकी नाक पर अच्छी लग रही है। हाँ। बेटी इनकी नाक उठा करके देखो। अबे रुक जाओ भैया, इधर मेरे भैया विश्व गुरु भगवान कहने की बेटी आनंद के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिस अंग पर तुम मोहित हो गई हो, जो अंग तुम्हें पसंद आ गया है। भगवान बुद्ध बोले हैं बेटी बताओ। प्रकृति कहने लगी भगवान मुझे उनकी नाक अच्छी लगी। भगवान बुद्ध बोले सुनो बेटी, बेटी इनकी अरे बोल बेटी बोल तुझे कौन बात भली है। बेटी बोलो बेटी कौन सी बात भली है। आज आनंद के जो भगवान बुद्ध गुरु थे कहने लगे बेटी बताओ तुम्हें कौन सा आनंद के शरीर में अंग अच्छा लगा, कौन सी बात तुम्हें भली। प्रकृति कहने लगी हमें इनकी नाक बड़ी अच्छी लग रही है। तो बोले सुन लड़की सुन। अरे बोल बेटी बोल तुझे कौन बात भली है। और सुन भीतर खंगार भरी हाड़न की नली है। बेटी तो कह रही है कि मुझे इनकी नाक अच्छी लग रही, तो इनकी नाक ऊपर करके देखना देख कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है देख बेटी। अरे बोल बेटी बोल तुझे कौन बात भली है। भीतर खंगार भरी हाड़न की नली है। और सुन बेटी और तुम्हें क्या अच्छा लगा बेटी।
हाँ और क्या अच्छा और लगा? इनका ये मुंह अच्छा लग रहा है। आज बेटी मेरे भैया इनका ओंठ उसका करके देख कितनी गंदगी है देख। छी 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 इसमें तो गंदगी और भरी इधर आ पड़ी बेटी, है। ए बेटी इधर आ। और तुझे क्या अच्छा लगा इनका? इनके कान अच्छे लगे। देख कान के अंदर कितनी गंदगी है देख बेटी। अरे छी 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 और इधर आ बेटी, और क्या तुझे अच्छा लगा बेटी? इनकी आंखें अच्छी देखो आंख उठा के कितना कीचड़ भरा हुआ आंख में देखो। 6 महीना तो मौना ही धुआ था। तो फिर किस बात पर आप बेटी जिद किए हो बेटी? गुरुजी मैं समझ नहीं इधर मेरे भैया विश्व गुरु भगवान शब्द जो है भगवान बुद्ध बड़े मीठे शब्दों में समझाते हैं। बेटी सुनो बताओ बेटी। कौन सा अंग तुम्हें आनंद के शरीर में पसंद आ गया? बेटी प्रकृति कहने लगी कहीं मुझे नाक अच्छी लगी, कहीं कान, कहीं आंख, कहीं मुंह। भगवान सभी अंग कहते हैं। बेटी उठा करके देखो, आज बेटी ने जैसे ही आनंद ने मुंह खोला, नाक को उचकाया, जैसी प्रकृति ने कहने लगी भगवान इनके शरीर में तो गंदगी गंदगी भरी है। भगवान इनके शरीर में तो गंदगी गंदगी भरी है। विश्व गुरु भगवान कहने लगे बेटी तो तुम किस अंग पर मोहित हो गई मुझे ये बताओ? किस अंग पर मोहित हो गई बेटी? इधर मेरे भैया बड़े मीठे शब्दों में तथागत कहने लगे बेटी ये मनुष्य का शरीर नाशवान है बेटी, इस शरीर का भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, और इस नाशवान शरीर पे तुम अपनी जान देने के लिए जा रही हो। अरे बेटी इतना बड़ा काम करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? इतने शब्द सुने। शरीर नाशवान है बेटी, आओ बेटी मेरे धम्म में आओ बेटी, और धम्म के मार्ग को आगे बढ़ाओ बेटी, आपका जीवन मंगलमय होगा बेटी। मेरे भैया आज भगवान बुद्ध की बात बेटी प्रकृति समझ जाती है, हाथ जोड़ कर कहने लगी भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आनंद को समझने में बहुत देर कर दी। मैया मतंगी कहने लगी कहो बेटी मैंने तुम्हें पहले बहुत समझाया लेकिन तूने अपनी जिद की, मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था साधु सन्यासी जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, कहो हमारी बात सही थी या गलत? माँ आपकी बात सही थी, आपने सही समझाया, मैं समझ नहीं पाई। इधर मेरे भैया इधर आद मैया मतंगी ने क्या किया है बेटी को समझा देती है। भगवान बुद्ध कहने लगे बेटी पंचशील का पालन करो और सत्य की राह पर चलो और किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, धम्म की शरण में आओ, धम्म ही सत्य है, बुद्ध की राह पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो बेटी, यही धम्म है और धम्म की शरण में आओ। मेरे भैया आओ बेटी धम्म की शरण में आओ, तृणशील पंचशील को ग्रहण करो बेटी। नमो तस्से भगवतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं